धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, कृपया करके मुझे बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला तथा पितरों को अधोगति से मुक्त कराने वाला है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। अब ध्यान पूर्वक इसकी पूरी कथा तुम सुन लो। ये कथा है इंदिरा एकादशी। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रजापति और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे पुत्र, पौत्र और धन से संपन्न तथा विष्णु भक्ति में सदैव लीन रहते। एक दिन वे अपनी सभा में बैठे थे, तभी आकाश मार्ग से देवश्री नारद जी वहां पधारे। राजा ने उठकर प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनका स्वागत किया। मुनि ने सुखपूर्वक बैठकर राजा से पूछा, हे राजन, क्या आपके सातों अंग कुशल हैं? क्या आपका मन धर्म और विष्णु भक्ति में स्थिर है? राजा ने नारद जी को उत्तर दिया, भगवान, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। आप कृपा पूर्वक अपने आगमन का कारण बताइए। तब नारद जी बोले, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहां यमराज से पूजित होकर मैंने उनकी सभा में आपके पिता को देखा। वे अत्यंत धर्मार्थ थे, परंतु एकादशी व्रत का पालन न करने के कारण यमलोक में ठहरे हुए हैं। उन्होंने मुझे संदेश दिया है कि यदि उनका पुत्र अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत उनके निमित्त करे तो उन्हें सर्वलोक की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी राजन से आगे बोले, दशमी के दिन प्रातः स्नान करके पितरों का श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें और केवल एक बार भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान का संकल्प लें। संकल्प में बोले, हे पुण्यकाक्ष, मैं आज निराहार रहकर इंदिरा एकादशी का व्रत करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद शालिग्राम भगवान का पूजन करें, पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा जरूर दें। पितरों के श्राद्ध से बचा अन्न गौ को समर्पित करें। रात्रि को भगवान के समीप जागरण करें। द्वादशी के दिन स्नान करके भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर परिवार सहित स्वयं भी भोजन करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही सर्वलोक को प्राप्त होंगे। इसके बाद नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के अंतर ध्यान होने पर राजा इंद्रसेन ने विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया। व्रत संपन्न होते ही आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और उनके पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को चले गए। स्वयं राजा भी एकादशी व्रत के प्रभाव से सुख पूर्वक राज्य कर अंततः स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व है। जो व्यक्ति इसकी कथा को पढ़ता या सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर संपन्न भोग का आनंद लेकर अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनाना चाहिए ताकि पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी का महत्व सब समझ सकें और जान सकें। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का दिन नहीं है, बल्कि पितरों को मोक्ष प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर भी है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें